ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14B का नंबर 10 एक सवाल रह गया था, तो वो हम लोग करके फिर 14C में जाएंगे। ठीक है, तो चलो 14B का एक जो सवाल है उसमें क्या दिया हुआ है, लास्ट सम था नंबर 10। इसमें था एक पैरेललोग्राम है ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है। AP एंड AQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल A। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है। पैरेललोग्राम में एक ऑब्ट्यूस होता है, एक एक्यूट होता है। ये ऑब्ट्यूस एंगल A से एक परपेंडिकुलर है मेरा AP। AP यहाँ रहा और AQ ये रहा। ठीक है, AP और AQ। इफ X इज टू Y इज 2:1, माने X इज टू Y 2:1, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो चलो हम लोग को ये पैरेललोग्राम का एंगल निकालना है। ये दो तो 90 डिग्री दिया हुआ, तो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल का चारों कोण का जोड़ मेरा 360 होता है। तो ये दो 180 हो गया, मीन्स ये दोनों का जोड़ 180 होगा। तो 180 है ये और 2:1 के रेशियो में, मीन्स क्या हो जाएगा 3x = 180। x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक एंगल अगर x मेरा निकल गया तो ये भी निकल जाएगा ना, क्यों को इंटीरियर एंगल का जोड़ 180 होता है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये भी मेरा y ही होगा, देख लेना। तो हम लोग काम करते हैं इन क्वाड्रिलेटरल APCQ एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल Q = 360 डिग्री। वी नो दैट। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। और एंगल A मेरा Y है, प्लस एंगल P मेरा 90 डिग्री है, फिर एंगल C मेरा X है, और फिर एंगल Q एंगल Q मेरा 90 डिग्री है, इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे लिखना होगा, भूल गए लिखना, लेट एंगल x इक्वल टू ट्वाइस x and angle y equal to x, therefore angle x plus angle y equal to thrice x। ठीक है, एंगल x plus y equal to 180 डिग्री और x plus y equal to 3 से और 3x equal to 180 डिग्री। तो x equal to 180/3, 3 6 जा इक्वल टू 60 डिग्री। x इक्वल टू 60 डिग्री हुआ, तो x कौन था, y इक्वल टू एंगल y हो गया 3 डिग्री। और एंगल x था ट्वाइस x, ये स्मॉल x है, इक्वल 2 × 60 डिग्री, मीन्स ये 120 डिग्री हो गया। हेंस एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 120 डिग्री। अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। और एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ये 180 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री निकल गया। तो यहाँ मेरा आंसर क्या हुआ, एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 120 डिग्री और एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरा आंसर निकल के आया। आंसर इसको 1 मान लो, तो यहाँ पे जहाँ पे ये बैठा है फ्रॉम 1 लिख लो।
ये सब ज्योमेट्री में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ से क्या ले रहे हैं, ये सब वी नो दैट, ये सब 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 लिखना जरूरी है। इसको और अच्छा से लिखो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, ये सब ज्योमेट्री में थोड़ा सा ध्यान देना का ज़रूरत है, अच्छे से कौन कहाँ से ले रहे हैं, क्या किए हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें लिखना पड़ता है। ओके, तो अब हम लोग 14 से स्टार्ट करते हैं। इसका नंबर 1, E is the midpoint of the side AB and F is the midpoint of side DC of parallelogram ABCD. Prove that AEFD is a parallelogram. ओके ओके, तो ये हम लोग का पैरेललोग्राम बन गया ABCD, ABCD पैरेललोग्राम बन गया। और इसमें कहाँ क्या जा रहा है, E is the midpoint of side AB, AB का मिड पॉइंट E ले लिए, ओके, एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड DC, DC का मिड पॉइंट F ले लिए, ये हो गया F। और पैरेललोग्राम दिस, प्रूव दैट AEFD इज ए पैरेललोग्राम, AEFD इज ए पैरेललोग्राम। ये हम लोगों को पैरेललोग्राम दिखलाना है, तो कैसे दिखलाएंगे, AB is parallel to DC, ये कि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, देयरफॉर AE is also parallel of DF। ठीक है, E and F are midpoint of AB and DC respectively। ठीक है, इसी लाइन का ये मिड पॉइंट है तो ये भी पैरेलल होगा, जब ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल होगा, ये हाफ पार्ट भी पैरेलल होगा, है ना। एक पार्ट, एक कंडीशन तो प्रूफ हो गया। पैरेललोग्राम दिखलाने के लिए क्या करना है, एक पेयर को हमको पैरेलल और इक्वल दोनों दिखला देना है, तो हम पैरेलल दिखला दिए, अब इक्वल दिखलाना है। दिखलाना कैसे है, AB इक्वल टू DC, ये भी अपोजिट साइड, AB इक्वल टू DC होगा ना, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का इक्वल होता है इसलिए ये इक्वल हो गया, और AE इक्वल टू DF। ठीक है, अब AE इक्वल टू DF भी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इसको और अच्छे से दिखलाना है तो देखो हम दिखलाते हैं। AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू हो जाएगा AB/2, AE क्या AB/2 है, और AB/2 को हम क्या लिख सकते हैं, DC/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि AE इक्वल टू DC है, या फिर इसको 1 लिख लो और फ्रॉम 1 भी लिख सकते हो, देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो। और DC/2 को हम क्या लिख सकते हैं, DC/2 को हम लिख सकते हैं DF, हो गया। देयरफॉर AE इक्वल टू DF, हेंस AEFD is also a parallelogram। प्रूव्ड हो गया ना, समझ में आया। हमको बस इसका हाफ पार्ट को भी पैरेलल और इक्वल दिखलाना है, एक पेयर को हम पैरेलल और इक्वल दिखला दिए तो जो दूसरा पेयर बच रहा है वो ऑटोमेटिकली पैरेलल और इक्वल ही हो जाएगा। ये मेरा पैरेललोग्राम थ्योरम में भी हम लोग किए हैं। ओके, चलो ठीक, ओके, तो हम लोग अब नंबर 2 बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, द डायगोनल BD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, एक ABCD पैरेललोग्राम बनाते हैं, उसका डायगोनल बाइसेक्ट एंगल BND। डायगोनल तो बाइसेक्ट नहीं करता है पैरेललोग्राम में, तो यहाँ पे उसको हमको दिखलाना है ABCD जो रोम्बस, उस पैरेललोग्राम को हमको रोम्बस दिखलाना है, रोम्बस में ही डायगोनल बाइसेक्ट करता है। चलो उसी अकॉर्डिंगली फिगर बनाते हैं रोम्बस के जैसा ही, तभी तो वो बाइसेक्ट करेगा ना।
ठीक है जी, मेरा हो गया ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, और इसमें बी डी डायगोनल जो है ये रहा बी डी डायगोनल। ठीक है, ये मेरा बी डी डायगोनल हो गया। ओके, तो हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। चलो, ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, डायगोनल बी सी, डायगोनल बी डी, बाइसेक्ट एंगल बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, है ना। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू एक्स, लेट। और पैरेललोग्राम है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, इसीलिए b इक्वल टू डी हो गया, और d को भी बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल डी ऑल्सो। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डी बी इक्वल टू ए डी सी बाय 2, है ना। ए डी सी मतलब एंगल डी बाई 2, मतलब एंगल डी बाई 2, और एंगल डी को हम लोग एंगल बी बाई 2 भी कर सकते हैं, और एंगल बी बाई 2 इक्वल टू एक्स है मेरा, इसको हम मान चुके हैं एक्स, है ना। देयरफॉर, और यही हो जाएगा, और इक्वल टू एंगल बी डी सी भी यही हो जाएगा, है ना। मतलब ये भी मेरा एक्स और एक्स ही आ गया, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है तो आ गया। अब हमको दिखलाना क्या है, b बाई 2 ये भी है ना, बी डी सी बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी हो गया। तो अब देखो हम लोग काम करते हैं कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी ए बी में काम करते हैं। डी ए बी में एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी डी इक्वल टू एक्स, हेंस ए डी इक्वल टू ए बी, opposite sides equal of opposite angle, opposite sides of equal angle। ठीक है, इक्वल एंगल का अपोजिट साइड है इसलिए ये भी इक्वल हो जाएगा। और जब ये इक्वल टू ये हो गया, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम था और इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, तो ए डी इक्वल टू ए बी, therefore ABCD is a rhombus। प्रूव्ड हो गया ना, बहुत ही इजीली ये प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, द अलोंग साइड फिगर शोज ए पैरेललोग्राम ABCD इन विच AE इक्वल टू EF इक्वल टू FC। अच्छा, ये भी एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर ये तीनों भाग ये डायगोनल का इक्वल है। D इज पैरेलल टू DF, D और BF को हमको पैरेलल दिखलाना है, और D इक्वल टू FB, और DE BF इज ए पैरेललोग्राम। जब ये मेरा लाइन ये पैरेलल हो ही गया और ये इक्वल हो ही गया, तो ये तो पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। कौन सा फिगर को हमको पैरेललोग्राम दिखलाने बोला जा रहा है, देखो ये वाला फिगर को पैरेलल दिखलाने बोला जा रहा है, DE BF। तो B को ज्वाइन करो ऐसे, B के साथ ये, और D के साथ इसको ज्वाइन करो ये, तो इसको हमको पैरेलल दिखलाना है ना। देखो दो पैरेलल का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है और एक पैरेलल का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, इसको हम लोग 3 दे देते हैं। इसको हमको पैरेलल दिखलाना है और इसको हमको इक्वल भी दिखलाना है, इस दोनों को यहाँ पे 2 का लाइन देते हैं, इस दोनों को इक्वल भी दिखलाना है ना। तो चलो बनाना शुरू करते हैं, कैसे बनेगा ये।
हम लोग लेते हैं ट्रायंगल, अलग से ट्रायंगल का ड्राइंग दे लो, हम यहाँ पे बना देते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, वहाँ पे तो ऐसा बना दिए तो थोड़ा सा ये हो गया ना। देखो हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ये मेरा पैरेललोग्राम का लाइन है और ये मेरा डायगोनल है, डायगोनल है, और ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ वो लाइन है, ठीक है। तो ये है डी सी और ई, ये एक ट्रायंगल आया। और इधर से हम लोग लेंगे कौन सा ट्रायंगल, ये मेरा ए बी है, ये मेरा पैरेललोग्राम का साइड ए बी है, ठीक है। और ये मेरा डायगोनल का पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ए एफ है, यहाँ पे ये ए एफ है। और ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है जो हमको इक्वल दिखलाना है वो लाइन है। तो ये मेरा देखो ए है, ये मेरा बी है, ए बी और एफ लिए है। तो यहाँ पे बीच में सी और ई के बीच में यहाँ पर एफ है, और यहाँ ए और एफ के बीच में यहाँ पे ई है। तो ये क्या है, ये और ये भाग इक्वल है ना, ये और ये भाग इक्वल है, और ये भाग इक्वल है। हमको ये दोनों को पैरेलल और इक्वल दिखलाना है। चलो हम लोग काम करते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल डी सी एफ एंड ट्रायंगल डी के इक्वल कौन सा एंगल होगा, डी सी ई है, सॉरी डी सी ई है, और डी सी ई के इक्वल होगा मेरा बी ए एफ। कौन सा होगा, बी ए एफ। जो जिसके एंगल रहता है इक्वल उसी को जो आएगा उसी हिसाब से हम लोग नाम लिखते हैं ना। ये नाम लिखने वाला हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएगा उसी अकॉर्डिंगली हम लोग नाम लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे डी सी इक्वल टू ए बी आएगा, क्यों आएगा, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ठीक है। और ये एंगल देखो, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, एडजेसेंट एंगल। और एंगल डी सी ई इक्वल टू एंगल बी ए एफ, क्यों होगा, क्योंकि डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ये दोनों लाइन पैरेलल भी है, इसलिए ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से हो गया। ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो दो कंडीशन तो प्रूफ हो गया, और एक थर्ड कंडीशन हमको प्रूफ करना है। वो क्या प्रूफ करना है, ये साइड, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल आ गया मेरा, और ये साइड इक्वल करना है। कैसे इक्वल करना है, देखो हम लोग लेके चलते हैं, एक साइड को लेके चलते हैं सी एफ, सी सॉरी इस ट्रायंगल का पहला पार्ट सब कुछ ले रहे हैं ना, तो इस ट्रायंगल का पहला पार्ट लेंगे। तो सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस एफ ई होगा, सी एफ प्लस एफ ई। और एफ ई को हम लोग रहने देते हैं, या फिर इसको कर लेते हैं सी एफ प्लस सी एफ, दो मेथड है, इक्वल टू ट्वाइस सी एफ हो जाएगा। और ट्वाइस सी एफ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ए, हाँ, और ट्वाइस ए ई की जगह पे लिख सकते हैं, ट्वाइस ए ई की जगह से लिख सकते हैं ए ई प्लस ई एफ, और ए ई प्लस ई एफ हो गया मेरा ए एफ। तो सी एफ इक्वल टू ए एफ हमको प्रूफ कर दिया। या एक और तरीका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एफ ई को रहने देते हैं, और सी एफ के जगह पर हम एफ ई तो रहने दिए, सी एफ की जगह पर हम ए ई लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों दिया हुआ है इक्वल, क्योंकि ए ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ सी गिवन, ये तीनों मेरा इक्वल दिया हुआ है, इसलिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देयरफॉर सी इक्वल टू ए एफ, ये हो गया है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस ट्रायंगल डी सी ई इज congruent to triangle बी ए एफ। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, किससे हो गया, बाय एस ए एस से, बाय एस ए एस से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है।
बाय ऐसे ऐसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से देयरफॉर डी ई इक्वल टू बी एफ बाई सी पी सी टी सी, बाई सी पी सी टी सी हो गया। एंड एंगल, हमको ये पैरेलल भी दिखलाना है। पैरेलल दिखलाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये एंगल देखो, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल अगर हम दिखला दिए तो क्या हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा मेरा, है ना। तो और एंगल डी ई सी इक्वल टू एंगल बी एफ ए, ये भी बाय सी पी सी टी सी, बाय सी पी सी टी सी, ये भी हो गया। तो देयरफॉर डी ई बी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये तो बहुत ही इजी था, क्योंकि एक पेयर अगर मेरा पैरेलल है, एक ही पेयर और एक पेयर इक्वल भी हो जाएगा, तो ये मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके।